हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इन सवालों को पूरा जरूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 1 में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 2 वर्ष तक लगाया जा सकता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में किस तत्व की कमी से गलगंड रोग होता है? तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से गलगंड रोग होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पृथ्वी पर दिन रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी पर दिन रात होने का मुख्य कारण है पृथ्वी का घूर्णन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पंचशील सिद्धांत कितने सिद्धांतों पर आधारित है? तो पंचशील सिद्धांत 5 सिद्धांतों पर आधारित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक है कौटिल्य। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो भारत में चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर उल्टा घूमता है? तो शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि अपने अक्ष पर उल्टा घूमता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित की जाती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने मूल शब्द है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 73 मूल शब्द है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य है गुजरात। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित करने वाला भाग है सेरिबेलम। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक वर्णन किसने किया? तो भारत में सबसे पहले सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक वर्णन किया था आर्यभट्ट। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है मुद्रा निर्गमन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ स्रावित होता है? तो मानव शरीर में पाचन एंजाइम पेप्सिन अमाशय में स्रावित होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला सवाल है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है मानव रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मानव रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कंप्यूटर वायरस शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो कंप्यूटर वायरस शब्द का प्रथम प्रयोग किया था फ्रेड कोहेन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है? तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से प्रारंभ होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है वसा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है मरियाना ट्रेंच। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2014 में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण अनुच्छेद 330 में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 कहाँ से कहाँ तक है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है इक्को मार्क किससे संबंधित है? तो इक्को मार्क पर्यावरण अनुकूल उत्पाद से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक पानी मस्तिष्क में होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है मानव शरीर में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? तो मानव शरीर में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर है SA नोड। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है सुंदरबन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना CSO संस्था द्वारा की जाती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी नस साइटिक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।